नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल के एजुकेशनल पॉइंट पे मैं सर्व शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। जीके का चैप्टर है इतिहास। बहुत से छात्रों ने बोला था जी इतिहास में बहुत से छात्रों ने बोला था जी लोचन तो ले लिया हूँ, लेकिन उसको पढ़ूँ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको आसान तरीके से पढ़ने के लिए कुछ बना रहे हैं, जिसके हिसाब से आप लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको लुसेंट जीके का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, चलो देखते हैं। हमको पढ़ना है हिस्ट्री। सबसे पहले पढ़ना है इतिहास। इतिहास को क्या है, चाहिए इतिहास। सबसे पहले इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले इतिहास के पिता को जानना जरूरी है। फादर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, अब इतिहास के कितने भाग हैं? 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या देखा? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। क्लास में सब कुछ याद करा दिया जाएगा, बस आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर बैठिए और पाठ को लिखते जाइएगा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास का समय 712 ईस्वी। 712 ईस्वी। इसके आगे बीसी भी चलता है, तो मतलब शुरू से लेकर 712 ईस्वी तक का समय क्या कहलाता है? प्राचीन इतिहास कहलाता है। मध्यकालीन इतिहास का समय होता है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। यह क्या हो गया? मध्यकालीन इतिहास का समय हो गया। और आधुनिक इतिहास का समय है 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, या अब तक भी मान लीजिए, अभी तो आधुनिक इतिहास चल रहा है। ठीक है, इतनी चीजें हमें आपको इस इतिहास में पढ़ना होता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज का जो चैप्टर रहेगा वो मध्यकालीन इतिहास रहेगा। आज आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आज मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएगा, जिसको सीरियल बाय सीरियल पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप क्लास को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेरी क्लास पढ़ने के बाद आप चाहे लुसेंट से करिए, चाहे जहाँ से करिए, सारे क्वेश्चन आप फिनिश करने लगोगे। आपका जीके पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा।
जिन छात्रों को लगता है लूसेंट कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, तो लूसेंट को और आसान तरीके से बनाने के लिए आज की मेरी वीडियो है, जिसको आप लोग देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में भारत में मुस्लिमों का आक्रमण होता है, ठीक है। मुस्लिमों का आक्रमण मध्यकालीन इतिहास में होता है। इसके पहले भी बहुत सारे मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, मध्यकालीन इतिहास क्या है, इसमें आपका मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, मुस्लिमों का आक्रमण होता है। नोट्स लिखाना सब कुछ कराया जाएगा, पहले आप समझिए। मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम आक्रमण करते हैं तो दो तरह के मुस्लिम होते हैं। प्रथम क्या है, पहला आक्रमण किसके द्वारा होता है, अरबों का आक्रमण, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रथम प्रथम आक्रमण कौन होता है, अरबों, अरबी मुस्लिम होते हैं, दोनों मुस्लिम होते हैं। दूसरा कौन है, दूसरा मुस्लिम आक्रमण, दूसरा मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा होता है, वो होता है तुर्कों के द्वारा, ठीक है। दो तरह के मुस्लिम भारत का आक्रमण करते हैं, पहला मुस्लिम अरबी मुस्लिम होते हैं, दूसरा होते हैं तुर्की मुस्लिम, ठीक है। अब अरबी आक्रमण सबसे पहले कौन करता है, अरबी आक्रमण कौन करता है, ठीक है। अरबी आक्रमण करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम कब आक्रमण करता है, 712 ईस्वी, ठीक है। वीडियो देखते जाइए, क्वेश्चन बनाते जाइए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास के कितने भाग है, 3 भाग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज की क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है, मुस्लिमों का आक्रमण होता है। मध्यकालीन इतिहास का जो समय है 712 से 1707 ईस्वी तक का समय मध्यकालीन इतिहास में आता है, ठीक है। तो मुस्लिमों का आक्रमण होता है, पहले प्रथम मुस्लिम आक्रमण और दूसरा मुस्लिम आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन करता है, अरब से आए हुए मुस्लिम, ठीक है, अरबी आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन है, अरबी आक्रमण, कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम, कब करता है, 712 ईस्वी में। आपका पहला क्वेश्चन बन गया, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया, 712 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, किस जगह पे आक्रमण किया और राजा कौन था, ठीक है। तो ये हो गया दाहिर, राजा कौन था, दाहिर था। जगह का नाम क्या था, सिंध था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने किसके खिलाफ, किसके, कहाँ पे आक्रमण किया, सिंध पे। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पर आक्रमण किया, सिंध पे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे आक्रमण किया तो वहां पे किसका शासन चल रहा था, तो उस समय राजा कौन थे, दाहिर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता चला जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का क्या नाम है, युद्ध का नाम क्या है, उस युद्ध का नाम है रेवार,
का युद्ध। ठीक है, ये आप क्वेश्चन ऐसे बनाते चलिए। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस स्थान पर आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो राजा कौन थे? भारत के राजा कौन थे? तो राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का क्या नाम है? रेवार का युद्ध। ठीक है, अब क्या करना है हमको? आपका आक्रमण। अगला पॉइंट क्या है? उद्देश्य। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मुस्लिमों का जो सामुदायिक धर्म है उस धर्म का क्या नाम है? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। पहला उद्देश्य यह था। दूसरा क्या था? कोई भी आदमी भारत कहीं भी आक्रमण करता है तो संपदा के साथ संपदा को लूटना। ठीक है, अब तक का क्वेश्चन यहाँ तक रेडी हो गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस स्थान पर आक्रमण किया? तो सिंध पे आक्रमण किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उसमें राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच जो युद्ध लड़ा गया उस युद्ध का क्या नाम है? रेवार का युद्ध। उद्देश्य क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो इस्लाम धर्म, मुस्लिमों का जो धर्म है इस्लाम धर्म होता है, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और भारत की विशाल संपदा को लूटना था। ठीक है, अब आइए इसके नीचे जो आपको पढ़ना है पढ़ा रहे हैं, नीचे जगह नहीं है बोर्ड पे, आप लोग अपनी कॉपी में से नीचे अपना लिखते जाइएगा। ठीक है, ये सब मैप रहेगा जिससे आप क्वेश्चन को बना के अपने सर भी कर लेंगे। लाइन पे लाइन क्वेश्चन जिनको पहाड़ लगता है उसके आसान तरीके से बनाया गया है। क्वेश्चन सारे यही से बनते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से आपने जो कुछ भी पढ़ा देख लीजिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यह प्रथम अरबी आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने किस जगह पे आक्रमण किया? तो सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया उस समय भारत का राजा कौन था? तो राजा ताहिर थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का क्या नाम है? रेवार का युद्ध। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना व भारत की विशाल संपदा को लूटना था। अब आगे क्या है? आक्रमण करने का प्रभाव।
ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जजिया कर। पहला क्या है आपका? जजिया कर, जो किसने गैर मुस्लिम, ठीक है। जजिया कर के माने क्या है? क्या जजिया कर गैर मुस्लिम? पहले जजिया कर समझ लीजिए। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो कि लिया जाता था लोगों से। जजिया क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है जो सभी लोगों से लिया जाता है, लेकिन किसको छोड़कर? मुस्लिमों को छोड़ के। तो ये जजिया नामक कर जो लगाया वो किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो जजिया कर लगाया था वो मुस्लिमों पे नहीं लगाया जाता। जजिया कर का जिक्र आगे भी किया जाएगा, लेकिन 2-3 बार किया जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए, पहले सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या है? जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है, जो जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सभी लोगों से जजिया कर लिया जाता था, लेकिन मुस्लिमों को छोड़कर। ठीक। इसका दूसरा पॉइंट, भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? एक मुद्रा चालू किया, उसका नाम क्या था? दिरहम। दिरहम नामक मुद्रा। क्या किया था? शुरुआत। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत हुआ। तीसरा क्या हुआ? भारत में खजूर की खेती शुरू हो गई। खजूर की खेती की शुरुआत। चौथा पॉइंट क्या है? ऊंट पालने की प्रथा। भारत पे आक्रमण करने का ये सारे प्रभाव है। ठीक है। भारत पे आक्रमण करने का प्रभाव। चलिए ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम की जो भी घटनाएं थी उनके समय में उसने जो कुछ भी किया वो सारी चीजें आपको बता दिया गया। ठीक है। एक और चीज जान लीजिए, आक्रमण हुआ था, आक्रमण का तत्कालिक कारण। ठीक है। एक पॉइंट आपका हो गया। आक्रमण का आक्रमण का तात्कालिक कारण मतलब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जाता है कि जो आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, उसका कारण क्या था? तो इराक के शासक। ठीक है, ये पॉइंट है आपका। इराक के
शासक अल-हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध में लूटा गया। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था यहाँ पे सिंध में राजा ताहिर के खिलाफ, उसका मेन रीजन क्या था? इराक के एक शासक थे, शासक का नाम क्या था? अल-हज्जाज। अल-हज्जाज का एक समुद्री जहाज जो वहां पे लूट लिया गया था, सिंध में लूट लिया गया था। ठीक है, तो जब सिंध में लूटा गया तो ये अल-हज्जाज जो थे उन्होंने क्या किया, सिंध के राजा ताहिर से बोला कि आपके इलाके में हमारे जहाज जो लूटपाट हुई उसकी भरपाई कर दीजिए। तो राजा ताहिर ने इस भरपाई के लिए मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो इराक के शासक अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर भेजता है कि तुम जाओ और वहां से अच्छे से हमारे जहाज की लूटपाट की भरपाई करके आओ। ठीक है, तो ये घटनाएं थी, एक कहानी को अच्छे समझना है। तो जो जहाज था वो कहाँ जा रहा था ये आपको बताएंगे, बाद में कहानी को बताते हैं। अभी तक आपका जो मोस्ट क्वेश्चन बना था वो बन गया, और उसको देखिए। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास सब अलग अलग समझ है। मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहे तो मध्यकालीन इतिहास देखिए 1712 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच का जो समय है वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में क्या होता है? मुस्लिम आक्रमण करते हैं, भारत में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण करते हैं, सबका 1 बाय 1 करके पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया गया है मुस्लिम आक्रमण में? प्रथम मुस्लिम आक्रमण और दूसरा मुस्लिम आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों का आक्रमण, 2 तरह के मुस्लिम आक्रमण करते हैं, एक अरबी मुस्लिम होते हैं, दूसरा तुर्की मुस्लिम होते हैं। अरबी मुस्लिम में प्रथम अरबी मुस्लिम कौन था? वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। अब क्वेश्चन यहाँ बनते ये देखते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ अपने से, बुक को देखने का बहुत जरूरत नहीं है। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। ये भी क्वेश्चन आता है भारत पर आक्रमण, अरबी आक्रमण कौन था? भारत पर अरबी आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस जगह पे आक्रमण किया? तो सिंध पे आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसमें भारत का राजा कौन था? राजा ताहिर था। मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का क्या नाम है? रेवार का युद्ध नाम है। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? कोई भी आके कहीं भी आक्रमण करता है तो क्या करता है? संपत्ति को लूटना और अपना प्रचार प्रसार करना। मुस्लिमों का जो धर्म है इस्लाम धर्म है, अतः मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारत की जो विशाल संपदा थी उसको लूटना था। अब इसके बाद आगे आते हैं, आक्रमण किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के कौन सारे प्रभाव आए? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जजिया नामक कर लगाया था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जजिया क्या है? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लिया लगाया तो ये सभी लोगों के, सभी समुदाय के लोगों से लिया जाता था, लेकिन मुस्लिमों को छोड़कर मतलब गैर मुस्लिमों को, मुस्लिमों से जजिया का नहीं लिया जाता था जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, दिरहम नामक मुद्रा, दिनार, ये सब नाम सुनेंगे आप। तो दिरहम नामक मुद्रा जिसकी शुरुआत जो हुई इसके समय में की गई? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। ठीक है, और यहाँ आक्रमण के बाद क्या हुआ? खजूर की खेती की शुरुआत हुई। भारत में खजूर की जो खेती जो होती है उसकी शुरुआत कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो इराक में
खजूर की खेती की जाती थी, तो भारत में भी खजूर की खेती की शुरुआत होनी शुरू हुई। ऊँट पालने, भारत में ऊँट पालने की प्रथा भी उसके बाद हुआ। ये जो आक्रमण था, उस आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो इराक के शासक अल-हज्जाज, ये कहानी आपको समझने के लिए क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए युद्ध का कारण क्या था। ठीक है, तो इराक के शासक अल-हज्जाज के समुद्री जहाज को कहाँ पे लूट लिया गया था? सिंध में लूट लिया गया था। इसीलिए यहाँ पे सिंध पर आक्रमण हुआ। कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। इसलिए इराक को अल-हज्जाज ने इसको भेजा था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये आप, ठीक है, ये बोर्ड पे जितना भी अभी आज की क्लास में पढ़ाया गया है उससे बनने वाले क्वेश्चन का मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग अपने नोट्स, इसी तरह से नोट्स बना के उसमें उसका आंसर अपने से लिख लीजिएगा। मैं आंसर नहीं लिखा, बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को देख लेना और इसका आंसर आप खुद से लिखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ 2 क्वेश्चन इस पेज पे भी है। चलिए मैं फिर से बोल देता हूँ। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत का राजा कौन था? राजा कौन था? राजा दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस स्थान पर आक्रमण किया? कहाँ पे आक्रमण किया? सिंध पे आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? रेवार का युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारतीय विशाल संपदा को लूटना। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने का तत्कालिक कारण क्या था? इराक के शासक अल-हज्जाज को समुद्री जहाज को सिंध में लूटा गया था, यह उसका तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। दिरहम नामक मुद्रा किसने लागू किया? एक दो क्वेश्चन जो छूट गया है। इस युद्ध की जानकारी, क्वेश्चन है ये भी। युद्ध की क्या हुआ? जानकारी। मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुस्तक का क्या नाम है? एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? चर्चा नामा। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। जो पुस्तक का क्या नाम है? चर्चनामा। इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन और है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चर्चनामा वाला क्वेश्चन यही होगा, चर्चनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? उस युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? चर्चनामा में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच जो रेवाड़ का युद्ध हुआ, इस युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? उस पुस्तक का क्या नाम है? चर्चनामा। और इस चर्चनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अली अहमद नामक इतिहासकार ने चर्चनामा लिखा है जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? रेवाड़ के युद्ध की जानकारी। ठीक है,
रेवार के युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? जैसनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। इसके बाद एक और आक्रमण हुआ है, वो आपका 713 ईस्वी में, 713 ईस्वी में, ठीक है। 713 ईस्वी में आक्रमण हुआ है। कहाँ पे आक्रमण किया था? मुल्तान पे, याद रखना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन बनता है, मुल्तान को उन्होंने क्या बोला? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, इंग्लिश बोलते हैं गोल्डन सिटी, ठीक है। 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान विजय के बाद उन्होंने मुल्तान को क्या बोला है? स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी। इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ाया गया है मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित, ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा है? प्रथम मुस्लिम आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी वो आपके बोर्ड पे बता दिया गया है। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी बता दिया गया है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, इसके बाद अपने नोट्स को बना के अच्छे से लिख लेना। पहले ये मैथ इस तरह से बना लेना, इसके बाद इसको अपने तरीके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना के हल कर, मतलब सारे जवाब यही से देकर दे सकते हो, ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन का आंसर देते जाइए और देखिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। यह भी पूछ सकता है, भारत पर प्रथम अरबी आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने किस जगह पे आक्रमण किया? तो सिंध पे आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का राजा कौन था? तो राजा ताहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का क्या नाम है? रेवार का युद्ध। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी लगा सकते हो। रेवार के युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? उस पुस्तक का क्या नाम है? जसनामा। रेवार युद्ध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? जसनामा। ये जसनामा लिखा किस इतिहासकार ने है? तो उस लेखक का क्या नाम है? अली अहमद, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बनाकर अपने दिमाग में क्वेश्चन को बनाना है। रेवार युद्ध की जानकारी जसनामा से मिलती है। जसनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारत की विशाल संपदा को लूटना। कोई भी आदमी कहीं पर भी आक्रमण करेगा, संपत्ति को लूटना उसका काम नहीं।